नमस्ते। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा जिनके नाम में ही सौंदर्य है। वी आर टॉकिंग अबाउट सौंदर्य शर्मा जिन्हें हमने रक्तांचल में काफ़ी सिंपल से लुक में एकदम डेलिकेट से लुक में देखा है। लेकिन इस वक़्त वो हमारे साथ आ गई हैं। सो वेलकम सौंदर्य, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Thank you for having एकदम me. हम एकदम ठीक हैं। आप सबसे पहले तो बताइए हाउ इज़ एवरीथिंग अराउंड यू? बिकॉज़ द सिचुएशंस आर नॉट इन आवर फेवर। Right. Everything is so, there's so much of paranoia. We were here for shooting Paris, Varanasi, or फिलहाल weekends पे we were not shooting, and currently we had to stop shooting because lockdown announced हो गया है. So with so much of precautions and everything, also because the spread is so, like there's a surge of cases. So it's really, really bad. We've been taking all the precautions. Yes, so we were talking about the situation, the pandemic and all. Now coming to your web series, आपको हमने रक्तांचल में देखा है ऑलरेडी और मतलब ये आपकी पहली वेब सीरीज होने वाली है रक्तांचल, राइट? राइट राइट मैं सीजन वन में भी थी बट सीजन वन वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन दो इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स so you cannot play much with the characters. You have to depict what it is. But if we end up showing everything in season one, the story will not move forward in season two and season three. So in season two, I take over and I play the female protagonist. And like I said, it's inspired and based on true events. ग्रेट। सो सौंदर्य ऑलरेडी न्यू कि ओके इस कैरेक्टर को जो मैं सीजन 1 में कर रही हूँ, वो उसका सीजन 2 जब आएगा तो उसपे पूरी स्टोरी मुझ पे फोकस होगी या कुछ मुझे काफ़ी कुछ करने को मिलेगा इन सीजन 2 समथिंग लाइक दैट। यू ऑलरेडी न्यू? I knew about the character, but I didn't know that it's going to be so good and so full of magnanimity. I'm really thrilled and excited to be part of this project because usually what happens that we all girls and boys who we all want to become actors and everything like that, we chase for a certain characters, and we think the more glamorous it is, the more better we are looking in the world. But it's completely opposite of how we think, because you're taken more seriously if you pick up more gravitational characters like this one, which I have. There's a graph of this girl. I play a very simple, homely girl, and she has to like weave her path into the world of politics because she comes from a political family, and how she protects her family, and that's how she steps into the world of politics even though she doesn't want to. So vulnerable girls character. ऑलराइट। सो क्या किरदार का नाम है आपके? तो मेरे किरदार का नाम है रोली राय, और ये पूर्वांचल में यहीं की कहानी है। तो बहुत सिंपल लड़की है जिसका एक सपना है कि बस वो एक जिनसे प्यार करती है उनसे उनकी शादी हो जाए, जो एक नॉर्मल साधारण लड़कियों की कहानी होती है हमारे हुँ। हिंदुस्तान कहीं भी। और अच्छी पढ़ी लिखी है, वो डॉक्टर है। हाउ वो कैसे अपना एक पॉलिटिक्स को अपना एक ज़रिया बनाती है अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी फैमिली को बचाने का, बिकॉज़ ये 2 परिवारों की दुश्मनी और राइवलरी की कहानी है। तो वही है इसमें पूरा, और उसका करियर कैसे ग्राफ नीचे से ऊपर उठता है और कैसे इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की अपने परिवार का एक फलक्रम होती है। ग्रेट। सो सो ये कहानी हम कह सकते हैं फुल ऑन पॉलिटिकल ड्रामा है। इसमें काफ़ी सारा थ्रिल भी होगा, काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं क्योंकि अगर पॉलिटिकल ड्रामा है तो उसमें कब, कहाँ, क्या हो जाएगा, यही सबसे बड़ा और सबसे इंट्रिगिंग पॉइंट रहता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट सौंदर्य? एब्सोल्युटली दिस इज़ ये वाला सीज़न तो फुल ऑफ मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसमें बहुत हुँ। उतार-चढ़ाव और बहुत ही ज़्यादा इसमें छुपी हुई चीज़ें, मैं सब बता दूँगी तो लोग सीज़न 2 देख लेंगे, आप मेरा दोबारा इंटरव्यू अच्छा सुनिए, आप कहानी मत बताइए हमें, आप हमें ये बताइए कि शूट कहाँ-कहाँ हुई है, कितने दिनों का शेड्यूल रहा? बिकॉज़ पैंडेमिक इज़ लास्ट फ्रॉम 1 ईयर ऑलमोस्ट हम लोग को 1 साल हो गया है एंड काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। तो आप लोग की शूटिंग कब हुई? किस लोकेशंस पे हुई? एक्चुअली रक्तांचल सीज़न 2 की शूटिंग लास्ट 2020 अक्टूबर में होनी थी, बट बिकॉज़ हम लोग इतनी चीज़ों से जूझ रहे थे, स्क्रिप्टिंग के चेंजेस हो रहे थे, फिर हम लोग श्योर नहीं थे कि शूट कैसे शुरू करें, क्योंकि सीज़न 1 जब शुरू हुआ तब लॉकडाउन ऑलरेडी था। तो हुँ। और मैं भी तब लॉस एंजेलिस में थी। मुझे आने में काफ़ी समय लग गया, नवंबर में मैं आई, आई वाज़ स्टक देयर फॉर अ ईयर। तो फिर चीज़ें बनते-बनते ऑलमोस्ट जनवरी आ गया, फ़ेब आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। तो उन्हीं चीज़ों के साथ-साथ हम लोग फाइनली यहाँ पर आए। हमारी पूरी शूटिंग अभी वाराणसी, बनारस में हुई है और आस-पास के कुछ एरियाज़ में हुई है।
हमारा कुछ शूट बॉम्बे में होना था, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अब वो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता था, तो चैलेंजेस थे, बट देयर आर 103 लोकेशंस सो फार एज ऑफ आई नो, कि मतलब ओह मैंने, माय गॉड, इट्स मैग्नम ओपस, बहुत इस नो बार डाउट यू बड़े, आर सीइंग 103 लोकेशंस, अमेजिंग। सो हमें बहुत सारा सीनिक ब्यूटी भी मिलने वाला है फॉर श्योर। बहुत सुंदर लोकेशंस है। पता ही नहीं था कि एक्चुअल जो व्हाट वी से ना इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब छोटी हाँ हाँ छोटी हाँ। चीजें जो हमने कभी देखी है, हम लोग वो देख, मैंने खुद देखी है, और अगर रक्तांचल नहीं होता तो मैं इतने सुंदर घाट और ये सब मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पाती। हमने घाट पे बहुत शूट किया है, घाट की भी वेरिएंट लोकेशंस हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से हमने शूट किया है। चलो थैंकफुली आप लोग ने काफी इनसाइड में जा जाके शूट किया है, तो कोरोना का भी थोड़ा सा कम डर होगा बिकॉज लोग कम होंगे वहां पे। काफी अंदर रहे हैं आप लोग, जंगल वंगल की, जैसे आपने कहा घाट एंड ऑल, काफी शूट्स हुई है मतलब। जी, बहुत शूट हुआ है। जंगल में हुआ होगा क्राइम, बिकॉज़ मेरा मतलब वो चेज़ और वो वाला एरिया नहीं है, बट हाँ, हमने बहुत ऐसे-ऐसे लोकेशंस पे शूट किया है जहाँ पे एक बड़े पैमाने की फ़िल्में भी शूट नहीं हो पाती हैं। बिकॉज़ पॉलिटिकल ड्रामा है, तो you have to show हवेलीज़, you have to show everything. So we have shown all those great locations, forts, जो नॉर्मली अभी तक शायद यहाँ पे शूट नहीं हुए हैं और उन लोगों ने डिस्कवर नहीं किए होंगे। तो हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली कहानी तो काफी ट्विस्ट भरी मिलने वाली है, लेकिन साथ ही में सीनिक ब्यूटी भी मिलने वाली है क्योंकि काफी लोकेशंस दिखेगी अलग अलग। नाउ कमिंग टू द किरदार, जैसे आपने कहा कि आपका जो किरदार है एक प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी फैमिली के लिए लड़ रही है, सिंपल है लेकिन पॉलिटिक्स में चली जाती है। सो आपके साथ साथ और कौन कौन किरदार हैं, कौन कौन कलाकार है इस सीरीज में? इस बार की कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स बिगर एंड बेटर। इस बार हमारे साथ हैं आशीष विद्यार्थी जी, माही गिल जी हैं, करण पटेल हैं, क्रांति प्रकाश झा हैं, निकेतन धीर हैं, और भी बहुत अच्छे रिनाउंड एक्टर्स हैं जो आपने वेरिएंट फिल्म्स में और ओटीटीज में देखे होंगे उनको। सो कास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और रितम श्रीवास्तव इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने सीजन 1 डायरेक्ट किया था। सो या ऑफ कोर्स मैं हूँ, सौंदर्य शर्मा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और रितम तो इनफैक्ट काफी सारी पॉलिटिकल फिल्म्स कर भी चुके हैं। ही वाज अ पार्ट ऑफ प्रकाशा प्रोडक्शंस बिग टाइम, एंड यू नो पॉलिटिकल ड्रामा का उनको काफी एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर काफी मजा भी आ रहा होगा आप लोग को इस पॉलिटिकल ड्रामे का हिस्सा बन के। हाउ इज द शूट गोज, लाइक पर्दे के पीछे की थोड़ी बातें बताइए सौंदर्य। पर्दे पे तो हम देख ही लेंगे। हाँ, पर्दे के पीछे की बातें बहुत फनी होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायलॉग्स बहुत क्लीशे होते हैं हम लोगों की लाइफ के, जो हमें स्क्रीन पे बोलने होते हैं। बट उसमें होता है कि अच्छा, एक सीन है फॉर एग्जांपल जो अभी 3 दिन पहले हमने शूट किया था, कि आशीष जी हैं जो कि मेरे चाचा जी का रोल निभा रहे हैं, और क्रांति जो मेरे लव इंटरेस्ट हैं। तो उसमें एक आता है कि अब हमें लगता है, उनका नाम है विजय जो मेरे ऑपोजिट हैं। हम्म। विजय, अब टोली के और तुम्हारे रिश्ते को हमें एक नाम दे देना चाहिए। सो इट्स सच अ क्लीशे थिंग। सो पता नहीं होता इन टुडेस टाइम हाउ टू रिएक्ट, अब एंड इट्स लाइक एकदम एकदम दिस इज ओके, इसको इसको थोड़े ऐसे प्यार से जरा बोल के बताओ। द मोस्ट कॉमन डायलॉग, प्लीज से इट सौंदर्य। तो आशीष जी आते हैं और बोलते हैं कि विजय, अब हमें लगता है कि आपके और हमारी भतीजी रोली के रिश्ते को, इस प्यार को नाम दे दिया जाए। और इसमें रोली जी आती हैं और ऐसे ऐसे हंसकर चली जाती हैं। हाय रोली जी। क्योंकि पॉलिटिकल स्टॉन्च ऐसा पर्सनालिटी इज सेइंग ऑल दैट इज इवन फनियर। तो जब रितम हमारे पास आते थे, रितम सर, तो बोलते थे अब ये जितना फेक हो सकता है ना उतना हंस देना, क्योंकि अगर नहीं हंसा तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज दिस इज सेट इन 80s एंड 90s। तो उस जमाने करेक्ट में लोग सेंसिटिव हुआ करते थे विद द डायलॉग डिलीवरीज, विद द थॉट करेक्ट प्रोसेस, करेक्ट in that emotional era. Today's time is very different, so for us to live that is also a challenge. It's करेक्ट not just wearing 90s clothes, करेक्ट। या especially अक्सर नहीं तो हम 90s ड्रामे की बात करें तो जो ऑडियंस होती है, दे जस्ट फील लाइक थोड़े बाल कर्ल्स कर लो, थोड़ा सा मेसी लुक दो, थोड़ा कॉस्ट्यूम वैसा दे दो, और हो गई 90s या 80s की बात। लेकिन जिस किरदार को निभाना है, 80 के दशक का सोचना है जिसमें आप पैदा भी नहीं हुए, एंड यू नीड टू प्ले दैट। I थी, और वो सिनेमा हमने देखा भी नहीं है, वी आर स्टिल वाचिंग एंड इवॉल्विंग। सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, एंड मेरा तो इतना मजाक होता था, बिकॉज आई हैड जस्ट कम फ्रॉम लॉस एंजलिस आफ्टर लिविंग अ ईयर देयर एंड डूइंग माय एक्टिंग ट्रेनिंग देयर, ली स्ट्रासबर्ग, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। जाके बोलते थे, बेटा आप दिखाओ, आप न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में क्या सीख कर आए हो। तो रोली जरा हंस के दिखा, एंड इट यूज्ड टू बी सो हिलेरियस। नॉट ओनली दिस, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ओके।
मतलब वो जो रोने का तरीका है तो मैंने बोला मत कि इंस्टाग्राम क्वीन रो रही है आपकी। ये So बहुत चैलेंजेस हैं, छोटी-छोटी चीज़ें चैलेंजेस हैं। so Rory, one more रोली बोल रही हूँ मैं, आपको बताइए। So सौंदर्य, one more thing, इसमें बोली भी अलग है बिकॉज़ अक्सर जो पॉलिटिकल ड्रामा होता है वो यूपी बिहार के जी, जनता मतलब कैरेक्टर्स वहीं से इंस्पायर्ड होते हैं, वहीं से होते हैं। तो क्या जी। आपके किरदार भी उसी जगह से रिलेटेड है और बोली में भी चेंज है? हाँ, सरप्राइज़िंगली एक मेरा ही कैरेक्टर है रोली का जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, बट मेरा कैरेक्टर बहुत साफ है, बट हाँ, मैं की जगह हम ये बोला गया है। बाकी पूरे सीरीज़ में तो प्रॉपर बोली बोली गई है पूर्वांचल की। ओह! बिकॉज़ हुँ, आप जगह पे शूट कर रहे हैं और उसका फ्लेवर नहीं लाएँगे तो इट मेक्स नो सेंस। फिर तो हम बिल्कुल। कोई भी कुछ भी कहानी कहीं पे भी आधारित करके बना सकते हैं। वो तो ऑडियंस है भई, जनता जनार्दन है, ये तो हम सब जानते ही हैं। जो उन्हें मन को भाया बस वही उन्होंने देखा। दैट इज़ अ फैक्ट। सो ये कब आने वाला है? प्लेटफ़ॉर्म बता दीजिए, कब से आने वाला है? कब देखिए, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें कर ली तो आई एम श्योर जो ऑडियंस इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, उनका पहला सवाल यही होगा कि कब से देखें? So Raktanchal season 2 is slated for so far 20th August. They were trying कि थोड़ा जल्दी हो जाए but लॉकडाउन हो गया तो let's see अभी edit तो already start हो गया है and it's going to be on MX Player जो कि इंडिया का प्लेटफॉर्म है मतलब फ्री सब्सक्रिप्शन है उसका so that's how we got the largest audience and God is kind. ग्रेट। सो भाई एमएक्स प्लेयर पे देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। कौन-सी डेट फाइनल होगी वो तो आई एम श्योर अपडेट मिल ही जाएगा। सो सौंदर्य, लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल योर ऑडियंस? I want to say that keep showering your love. लोगों ने मुझे तो मेरे छोटे से करियर स्पैन में बहुत सपोर्ट किया है एंड आई एम श्योर अभी मेरा करियर शुरू हुआ है आगे भी करेंगे। रक्तांचल सीजन 1 को आपने बहुत प्यार दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सीज़न 2 के लिए ताकि इट्स इवन बिगर एंड बेटर। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप पसंद आए एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लुकिंग आउट फॉर आवर न्यू अपडेट्स। और अभी मेरा फर्स्ट लुक रिवील हुआ है रक्तांचल सीज़न 2 से। सो वी रियली रियली होप एंड लुक फॉरवर्ड कि आपको पसंद आए और प्लीज़ वेट कीजिए हमारे शो का। कोई और शो मत देखिए। थैंक यू सो मच सौंदर्या फॉर कनेक्टिंग, एंड शो के साथ-साथ आपके डिंपल्स देखने तो ऑडियंस डेफिनिटली आने वाली है। ओह! थैंक यू। यू नो आई कांट गेट ओवर मेरे को एकदम से वो याद आया ना कि रोली बस हँस के जाना है, वो ऐसे होती है ना हमारे यहाँ पे। आई कांट रिलेट विद ऑल दैट एज़ एन या सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग सौंदर्या। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विद अस। मज़ा आया होगा आपको हमसे बात करके। थैंक यू so very much for having me and it was very fun talking to you. थैंक यू सौंदर्या। बाय। Stay safe, bye. Stay safe viewers, bye.